फिर आज का हमारा टॉपिक है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। अब इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हमको अच्छे से देखना है, हमको समझना है कि कौन से वैज्ञानिक के अनुसार क्या क्या चीज बोला गया है, ऐसा है ना। सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। तो नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है भाषा के ऊपर, या बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। यहाँ पे बोला गया है, नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक सोच साथ साथ चलती है। मतलब बच्चा जब भाषा को सीखते रहता है तो उसके साथ साथ उसका वैज्ञानिक सोच भी चलते रहता है। साइंटिस्ट सोच हमेशा क्या होता है, साइंटिस्ट एक रहता है वो हमेशा रिसर्च करता है। रिसर्च करना मतलब नई नई चीजों को ढूंढना, नया चीज इन्वेंशन करना, या कुछ चीज पहले से इन्वेंशन हो चुका है, कोई इसमें इन्वेंशन किया है तो उसमें कुछ और नया चीज ढूंढना, मतलब एक कुछ चीज है हमें उसमें कुछ मॉडिफाई करके या उसमें कुछ जोड़ तोड़ मरोड़ के उससे कुछ और नया चीज बनाना है, कुछ अच्छा चीज बनाना, उसी को ही तो वैज्ञानिक बोलते हैं, है ना। तो बच्चे भी क्या होते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं। वैज्ञानिक सोच भी बच्चों की साथ साथ चलते रहती है भाषा के साथ, है ना। तो इसको हमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, बच्चों की भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात जन्म से ही बच्चा एक यंत्र के साथ जन्म लेता है। मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चों की भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, मतलब बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनमें ये जो भाषिक क्षमता है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है ना। मतलब हमको पता है कि बच्चा भाषा को सीख जाएगा, लेकिन क्या है, बच्चा पहले ऑब्जर्व कर रहा है, छोटा है तो सब कोई बोल रहे हैं उसके आसपास, तो सबको देख रहा है, सुन रहा है कौन क्या बोल रहा है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है तो सबको खुद से बोलना शुरू कर देता है ना। हम उसको मार पीट के तो बुलवाते नहीं है, वो अपने से हर चीज को सीखता बोलता है, खुद से कोशिश करता है। जैसे खुद से पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खुद से खड़े होने का कोशिश करता है, सेम वैसे भाषा का भी है। भाषा का भी वो पहले एक एक कुछ पापा मामा ऐसा बोलेगा, फिर 2 वर्ड 3 वर्ड को बोलना शुरू कर देगा, फिर एक वाक्य बोलेगा, फिर एक पूरा सेंटेंस बोलेगा, है ना। तो ऐसे उसका क्या होता है, वर्ड जो पावर है वो बढ़ते जाता है ना। तो बच्चों की भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है उनकी भाषिक क्षमता, उनमें भाषा की क्षमता है, भाषा को बोलने की क्षमता है बच्चों में, है ना, जन्मजात से ही होती है। अर्थात जन्म से ही बच्चा एक यंत्र के साथ जन्म लेता है। अब यहाँ पे देखिए, एक यंत्र, वो यंत्र क्या है ना। जन्म से ही बच्चा एक यंत्र के साथ जन्म लेता है, वो क्या है, एलईडी। अब एग्जाम में डायरेक्ट या तो एलईडी पूछ सकता है, या तो पूरा लिखेगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलईडी का फुल फॉर्म यही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भाषा अर्जन या अधिग्रहण यंत्र। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो भाषा अर्जन यंत्र आ जाएगा, या तो भाषा अधिग्रहण यंत्र आ जाएगा, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट एलईडी लिख के दे देगा, हिंदी में क्वेश्चन है बीच में एलईडी लिख दिया, तो एलईडी जहां लिखा वहां पे हमको ये समझना है कि वो क्या है, भाषा अर्जन यंत्र या भाषा अधिग्रहण यंत्र। और मैंने आपको बताया था अधिगम और अर्जन में अंतर, कि दोनों क्या होता है। तो अर्जन मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है अर्जन मतलब, क्या समझते हैं आप अर्जन से। हाँ, खुद से सीखना या वातावरण से, है ना, अपने आसपास के लोगों को देख के जो सीखते हैं, है ना, उसको देख के। हाँ, अर्जन करना, खुद से सीखते हैं, वहां पे प्रॉपर किसी उसके लिए उसका क्लास नहीं लग रहा है, बैठा के सिखाया नहीं जा रहा है ना। वो अपने आसपास के लोगों को देख के वातावरण से वो सीखता है, उसको क्या कहते हैं, अर्जन। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, भाषा अर्जन यंत्र, ठीक है, एलईडी। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। और इसको किसने दिया था एलईडी को, नॉम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चा जो है एक यंत्र के साथ जन्म लेता है। वो कौन सा यंत्र है, भाषा अर्जन यंत्र। इसका मतलब ये है, भाषा को बच्चा जो है अपने वातावरण से कैसे बच्चा जन्म लिया, आसपास सब दिखता है, आपको देख रहा है, कान से सुन रहा है, तो सब कुछ ना कुछ उसको बोल रहे हैं, अपना अपना बात कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि अरे कंटिन्यू सब ऐसी बात करते बोलते हैं, तो बड़ा धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होते जाता है तो फिर उसको वो बोलना सीखते जाता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये वाला नॉम चॉम्स्की के अनुसार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि नॉम चॉम्स्की क्या है और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। नॉम चॉम्स्की में एक और बच्चा है, उस पर मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, विश्व का कोई भी भाषा अगर हम सीखते हैं, है ना, विश्व का कोई भी भाषा सीखने पर सभी में एक ही व्याकरण लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक ही व्याकरण लागू होता है, मतलब उसको क्या क्या बोलेंगे हम, एक वर्ड में सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक मतलब सभी तरफ, पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में जो व्याकरण है वो एक ही व्याकरण लागू होगा, जो भी उसका नियम कानून है व्याकरण का वो सब तरफ एक ही लागू होता है।
यूनिवर्सल ग्रामर, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर। तो एग्जाम में या तो आपको सार्वभौमिक व्याकरण दे देगा या तो आपको यूनिवर्सल ग्रामर दे देगा। तो हमको याद रखना है दोनों का मतलब एक ही होता है ना। और इसको भी किसने दिया है, नॉम चॉम्स्की ने बताया है इसके बारे में, सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में और एलईडी के बारे में। इस पूरे में ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एलईडी और एक सार्वभौमिक व्याकरण। और ये वैज्ञानिक सोच, है ना, भाषा को सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक सोच भी साथ साथ चलती है ना। जितना भी मैं लिखाई हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको जहां एलईडी लिखेगा हमको समझ जाना है ये अर्जन से रिलेटेड है और इसको नॉम चॉम्स्की ने दिया है। और जहां पे सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर दिखेगा वहां पे भी हमको समझ जाना है इसको नॉम चॉम्स्की ने दिया है। और इसका मतलब क्या है, इसका ये बता रहा है ये कि दुनिया में चाहे आप कहीं भी चले जाए, सब जगह में जो व्याकरण का जो नियम कानून है वो सब एक ही रहता है। जैसे कि लड़की हमेशा यही बोलेगी कि मैं यहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ खाऊंगी, लड़का हमेशा यही बोलेगा मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां खाऊंगा, मैं खाना खाता हूँ, मैं कल घर जाऊंगा, मैं परसों वहां से आया था, है ना। तो जो जो सारी चीजें यूज होती है वो ऐसा नहीं कि भाषा जब बदल रहा है तो व्याकरण भी बदल जा रहा है ना, व्याकरण नहीं बदलता है, व्याकरण सेम रहता है। अभी समझ में आया आपको इधर का पूरा नॉम चॉम्स्की वाला क्या क्या है। नॉम चॉम्स्की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना है हमको। अब यहाँ पे देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले भी हम लेव वाइगोत्स्की का भाषा वाला पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हो सकता है कुछ और इसमें अलग हो। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। देखिए सीडीपी में भी बहुत कुछ हम जो पढ़ेंगे वो हिंदी पेडागोजी में भी बहुत कुछ आपको सेम मिलेगा। सेम वैसे संस्कृत पेडागोजी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ सेम मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसको मैं भी साथ में बताते चलूंगी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। सबसे पहले भाषा का विकास होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाषा का विकास होता है बोल रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, उसके बाद संज्ञान का विकास होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों में हमेशा बहस रहती है ना। जीन पियाजे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे बोलते हैं पहले संज्ञान आता है। संज्ञान मतलब उनका क्या होता है, पूरा ज्ञान, है ना। बोलते हैं ना हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं ना, बुद्धि जिसको क्या बोलते हैं हम, बुद्धि बोलते हैं ना। तो संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन पियाजे बोलते हैं संज्ञान पहले है, जब बुद्धि आया तब वो भाषा सीखता है ना। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो सबसे पहले भाषा को सीखता है, पहले वो बोलना सीखता है, भाषा सीखता है, उसके बाद उसमें संज्ञान आता है, ये बोल रहे हैं, है ना, लेव वाइगोत्स्की। तो इस लाइन को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब यहाँ पे देखते हैं बालक जो है भाषा को परिवेश या समाज से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। अब इनके हिसाब से क्या है, परिवेश समाज, जहां लेव वाइगोत्स्की क्या है वहां समाज का होना तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। जहां समाज आया वहां हमको समझना है कि वहां क्या है, लेव वाइगोत्स्की की उपस्थिति है, लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज जब हम क्या करते हैं, समाज से अंतःक्रिया करते हुए हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, ये बोला है ना। अब समाज से अंतःक्रिया मतलब क्या है, कोई भी आप फंक्शन में जा रहे हो, चाहे मान लीजिए आपका बच्चा है, अब उसके कोई फ्रेंड है, उनका बर्थडे है, या वो स्कूल में जा रहा है तो भी वो समाज में जा रहा है, वो किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहा है तो भी वो समाज में जा रहा है। मतलब वो अपने परिवार से कहीं और बाहर किसी और चार लोगों से जो वो बात करता है, तो हमेशा वो किसी ना किसी से नई चीजों को सीखेगा, है ना। उससे वो अर्जित करके आएगा, अपने से वो लोग को देख के ऑब्जर्व करेगा, फिर वहां से वो कुछ ना कुछ वो चीज को सीखेगा, वो भाषा को कुछ सीखेगा। ऐसे बात करते हैं इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, इससे वो भाषा को वो और बहुत अच्छी तरीके से वो सीख पाएगा यहाँ पे, है ना। तो बालक जो है वो भाषा, यहाँ पे देखिए बालक भाषा को परिवेश समाज से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो हमको ये समझना है अंतःक्रिया का मतलब क्या है। यहाँ पे हमको कीवर्ड को देखना है, एक एक कीवर्ड को हमको पकड़ना है। यहाँ पे अंतःक्रिया का बात बोला है ना, तो कैसे अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन होता है ना। इंटरेक्शन तो वन वे तो अभी नहीं है, टू वे होना चाहिए, तभी तो बच्चा क्या है भाषा को वो अच्छे से सीख पाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन मैं ली हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बच्चे की भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है ना। तो किसके साथ किसका परिणाम है, बहुत सारा ऑप्शन में दे देगा आपको, है ना। तो आपको उस चीज में पता होना चाहिए, सबसे पहले भाषा का बात हो रहा है ना। अब उसमें कुछ कुछ यहाँ पे दो दो का पेयर बना के आपके पास ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है ना। जब तक बच्चा जो है वो समाज के साथ संपर्क नहीं करेगा तब वो भाषा को कैसे सीखेगा, है ना। अपना वोकेबलरी वो कैसे बढ़ाएगा, जब तक वो किसी और से बात नहीं करेगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है अपना, है ना। तो ये लेव वाइगोत्स्की का हमने भी पहले पिछले क्लास में और पहले हमने जब सीडीपी पढ़ा था तब ये तो हमने अच्छे से पढ़ ही चुका था, लेकिन कुछ कुछ इसमें नई चीजें हैं, जैसे ये हमको पहले से पता है ना, कि हमेशा लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, भाषा पहले आया फिर संज्ञान आया, ये बोलते हैं, है ना।
और क्या बोलते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है बोलते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर ही लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये 3 यहाँ जो मैं लिखी हूँ इसको मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसको भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो कैसे कैसे सीखता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला है सामाजिक वाक। नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक वाक मतलब होता है सोशल स्पीच, है ना। वो समाज से अंतःक्रिया करके उस चीज को सीखेगा बच्चा, भाषा को बोलेगा, 4 लोगों के बीच में उस चीज को वो बोल पाता है ना। अपनी बात को बोल पाता है, दूसरे कुछ बोल रहे हैं उसको वो अपने से सुन पाता है, उसी को बोलते हैं सामाजिक वाक। और ये क्या है, 0 से 2 वर्ष या 2 से 3 वर्ष तक चलता है। उसके बाद है आत्म केंद्रीय या निज वाक, है ना। इसमें आप निज वाक में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी चीज को जब जीन प्याजे रहते हैं, जीन प्याजे क्या बोलते हैं उसको, उसको सेल्फ स्पीच बोलते हैं, है ना, वो स्व केंद्रित बोलते हैं ना इसको। लेकिन सेम इसी चीज को लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, निज वाक बोलते हैं, है ना, मतलब प्राइवेट स्पीच। मतलब क्या है, 3 से 4 वर्ष। और मैं आपको बताई थी ना ये प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है, आप बताएंगे क्या प्राइवेट स्पीच का क्या मतलब है। हाँ, अपने आप में ही बड़बड़ाना, बात करना। मतलब क्या होगा, उसका लिपसिंग तो होगा लेकिन जो ध्वनि है वो बाहर नहीं आएगा, है ना, ध्वनि बाहर नहीं आएगा, वो अपने में ही बड़बड़ाते रहेगा, है ना। तो वो होता है निज वाक। तो प्राइवेट स्पीच जो 3 से 4 वर्ष है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अंतःवाक। अंतःवाक नाम से ही हमको पता चल रहा है साइलेंट इनर स्पीच। अब इसका मतलब आप बताएंगे, इसको भी मैंने बताया हुआ है पहले। अंतःवाक मतलब क्या होता है, हाँ, मन में बात करना, है ना। अंतःवाक मतलब क्या होता है, अंतःवाक को इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, और इसका मतलब होता है मन में बात करना, है ना। अब उसको कैसे हम अंतर करेंगे इसमें निज वाक में और अंतःवाक में। निज वाक मतलब ये है कि वो अपने से ही तो बात कर रहा है बच्चा, लेकिन बड़बड़ा रहा है कुछ ना कुछ, मतलब उसका लिपसिंग हो रहा है, उसका लिप हिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो अभी मैं आवाज अपना निकाल रही हूँ बाहर, है ना। तो यहाँ पे मेरा आवाज निकल रहा है, लेकिन ये पे मैं चुप होके ऐसे करूंगी तो चुप होके अपने अपना ना, बच्चे लोग अपना ही खिलौना, जैसे लड़की है तो कोई अपना डॉल पकड़ ली, बच्चा है तो कार पकड़ लिया, वो अपना मस्त धुन में खेल रहा है, अपने अपने से क्या कर रहा है वो, मन में कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है या बात कर रहा है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो निजवाक कहलाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, बड़बड़ाते रहता है, अपने अपने में क्या करते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं ना। प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात कर रहे हैं। निज मतलब क्या होता है, निज मतलब खुद, हम बोलते हैं ना निजी सामान, सार्वजनिक सामान, है ना। तो सेम ऐसे निज मतलब वो खुद का सेल्फ। अंतःवाक मतलब क्या होता है, वो मन में बात, हम जैसे मन में कुछ चीज को सोचते हैं तो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तब वो मन में सोच पाता है। जब वो 6 से 7 वर्ष में होता है तब वो क्या करता है, उस चीज को सोच पाता है। जैसे हम कुछ भी चीज को पढ़ते हैं तो हम मन में सोचते हैं, लेकिन आज भी कई लोगों का ऐसा आदत रहता है कि उन लोग क्या करते हैं, हमेशा ना बोल बोल के उन लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। जिससे जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमको ये चीज, जैसे दूसरा कोई ऐसी बोलता है तो फिर वो इरिटेशन होने लगता है, लेकिन जब हम छोटे रहते हैं तो हमको उतना नहीं लगता। ये मेरे साथ एक किस्सा भी हुआ था। जब मैं सी टेट का एग्जाम दिलाने के लिए गई थी तो एक वो इलाहाबाद की थी, एक लेडीज थी, वो बहुत प्यारी थी वो। तो मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो बहुत ज्यादा बात करती थी ना। तो वो जब क्वेश्चन को, और वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम वाला था एग्जाम जो था हमारा, इतने पास पास रखे थे उन लोग सिस्टम को, और चेयर भी इतने पास में था। मैं बता रही इतने में मैं बैठी थी, जस्ट उतने, मतलब ऐसे करती तो मेरा हाथ टकरा जाता उससे, है ना। तो उतनी में बैठी थी और इतना जोर से बोल बोल के वो क्वेश्चन को पढ़ती थी ना, मैं अपना कान को बंद करके, एकदम दिमाग खराब हो गया था ना मेरा, कान को बंद करके पूरा फिर क्वेश्चन को पढ़ती थी। तो वो होता है ये दिक्कत ना, क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हो तो आपको इसका आदत नहीं रहता, आपको इसका आदत रहता है, अंतःवाक का आदत रहता है आपको, है ना। आप मन में ही पढ़ते हो, मन में ही याद करते हो, आपको लगता है आप मन में जो पढ़ रहे हो उसको आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो ये दिक्कत रहता है। और अभी इसीलिए मैं बोली कि अभी भी लोग, क्योंकि मैं सामने एग्जाम्पल देख के आई हूँ, और उसका एक बेबी भी है, वो अपने बेबी और अपने हस्बैंड के साथ आई थी, उसका बच्चा स्कूल भी जाता है। तो मैं बोली इतनी बड़ी हो गई कि फिर वो इतना जोर जोर से पढ़ती है, ऐसे ऐसे पढ़ रही थी, तो मेरे को इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, फिर मेरे को मजबूरी में उसको बोलना पड़ा ये बात को कि आप मन में पढ़ोगे क्या, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है करके। फिर भी हाँ ठीक है ना बोली, थोड़ा देर पढ़ी, लेकिन आदत तो जाएगा नहीं, आदत वही बना के रखिए। थोड़ी देर में फिर से उसको बोलना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग अभी हिंदी पेडागोजी को पढ़ रहे हैं। तो हिंदी पेडागोजी मतलब वो भाषा है ना, हिंदी हमारा भाषा है, अंग्रेजी हमारा भाषा है। तो इसीलिए हिंदी पेडागोजी में देखना, आप जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब वो भाषा को ही फोकस करके पढ़ा रहा है ना। ये और किसी चीज को नहीं बोल रहा है कि बच्चे में ये भाषा होता है वो भाषा होता है, हमेशा इसको भी भाषा में ही फोकस कर रहा है और इसको भी भाषा में ही फोकस कर रहे हैं, है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से उन लोग भी क्या करते हैं, अपना चेंज करते हैं ना उन लोग की। फिर आगे क्लासेस स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तीसरे नंबर में क्या है, जीन प्याजे के अनुसार। अब जीन प्याजे के अनुसार क्या क्या बोला गया है हम देखते हैं। क्या बोला है, पहला, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति
परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति, मतलब और भी संज्ञानात्मक तंत्र है, मतलब जैसे बताया ना संज्ञान मतलब प्याजे जी क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान मतलब होता है बुद्धि, है ना। तो हर कंडीशन में बच्चा अलग अलग अपना बुद्धि मतलब कॉमन सेंस का वो उपयोग कर रहा है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ, परिवेश मतलब उसका आसपास का, है ना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ठीक है, ये बोला है वो भाषा का। अब यहाँ पे देखिए वो समाज का बात नहीं किया है ना, वो परिवेश का बात किए हैं जो जीन प्याजे हैं वो। अब यहाँ पे देखते हैं आत्मसातीकरण एवं समायोजन के साथ रूपरेखा बनाता है। जैसे कि मैंने बताया ना, वो कुछ भी चीज को नया कंडीशन या कुछ भी हम जैसे कुछ चीज के बारे में उनको बता रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में स्कीमा में कुछ एक चीज पहले से है ना। मैंने फिर वो बताया था वो नए चीज को आत्मसात करता है, फिर कैसे वो समायोजन की स्थिति होती है ना, फिर बैलेंस हो जाता है, फिर डिसबैलेंस हो जाता है ना, संतुलन और असंतुलन की स्थिति 2 बार आती है। बताया था मैं इसके बारे में आत्मसाती और समायोजन, फिर कैसे फिर वही सारी चीजें फिर से रिपीट होती रहती है ना। तो आत्मसातीकरण एवं समायोजन के साथ रूपरेखा बनाता है ना। तो ये भी क्या है हमारे से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जीन प्याजे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जीन प्याजे का जितना भी हम पढ़े हैं ना वो सब ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ चुका है ना, ये भी हमने पढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, बच्चा सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास सीखेगा, फिर भाषा विकास सीखेगा। अब यहाँ पे देखिए सेम यही लाइन हम यहाँ पे वाइगोत्स्की के लिए भी पढ़े थे, लेकिन क्या था उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा था, है ना। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते थे, लेव वाइगोत्स्की ये बोलते थे कि बच्चा जो है वो पहले भाषा विकास सीखेगा, उसके बाद संज्ञान को सीखेगा। वो अपने बात को, क्योंकि किसी का भी बात हो, कोई भी इंसान हो, अपने बात को ज्यादा महत्व देता है। वो बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो बात ही क्या है, सही है, सामने वाला बोल रहा है उसमें कोई मतलब नहीं है, वो आएगा भी तो मेरे बाद आएगा, है ना, ये हम बोलते हैं। तो सेम वैसे इन्होंने जो भी अपना रिसर्च किया बच्चों में, जो भी हम इन्होंने किया है ना, लेवाइगोत्स्की और जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे ने बोला कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, भाषा का विकास होगा, है ना, ऐसा बोले जीन पियाजे। तो हमको याद रखना है जीन पियाजे तो संज्ञान पहले भाषा बाद में, लेव वाइगोत्स्की तो भाषा पहले संज्ञान बाद में, है ना, ऐसे हमको याद रखना है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं जीन पियाजे ने क्या बोला है, बालक स्वयं को केंद्र मानकर बात करता है। देखिए ये बात फिर से रिपीट हुआ ना, तो कहीं ना कहीं ये बात इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो कुछ चीजें अगर बार बार रिपीट हो रही है तो हमको जानना है कि ये क्वेश्चन जो है वो आता होगा एग्जाम में या ज्यादा आता होगा, तभी इसको बार बार रिपीट हो रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या कर रहा है, स्वयं को केंद्र मानकर क्या करता है, वो बात करता है, जिसको क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित। तो खुद से बात करता है, बड़बड़ाना बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। बच्चा जो है अपने आप को केंद्र मानकर कि भाई वही केंद्र है, उससे ही मेरे को बात करना है, अपने आप से ही मेरे को बात करना है ना। तो केंद्र मानकर बात करते हैं उसको अहम केंद्रित बोलते हैं। और क्या है वो 2 से 6 वर्ष के बीच में रहता है ये, है ना। अब ये आ गया ना आपको समझ में। देखिए अभी तक मैं जितना भी पढ़ाई हूँ ना वो सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस ये आपको थोड़ा सा लगा होगा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है वाला, और ये वाला और क्लियर हो गया होगा, है ना। संज्ञान पहले आएगा उसके बाद भाषा बाद में आएगा, बाकी ये पहले से पढ़ चुके हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन क्या है, पूरे प्रोसेस मैंने बताया था, है ना, कि क्या क्या होता है। और ये भी आप पढ़ चुके हैं अहम केंद्रित वाला, है ना। इसी को लेव वाइगोत्स्की क्या बोलता है, निज वाक। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको जीन पियाजे अहम केंद्रित बोलते हैं उसको लेव वाइगोत्स्की क्या बोलेगा, तो निज वाक बोलेगा या कुछ भी वाक, है ना, कुछ भी नाम दे सकता है। तो हमको एकदम क्लियर रहना है कि जीन पियाजे वही सेम चीज को अहम केंद्रित बोलता है और लेव वाइगोत्स्की सेम चीज को क्या बोलता है, निज वाक बोलता है ना। ये हमको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम आते हैं अगला हमारा स्किनर के अनुसार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार्टिंग में नॉम चॉम्स्की का मैंने आपको बताया ना, यहीं पे लिखा हुआ था नॉम चॉम्स्की का। तो नॉम चॉम्स्की में क्या था, एलईडी वाला था, है ना, कि वो अर्जन वाला था, और क्या था, यूनिवर्सल ग्रामर था, है ना, और वैज्ञानिक सोच था। ऐसे करके हमको याद करते जाना है। सेम वैसे हम यहाँ पे देखते हैं स्किनर का। स्किनर ने क्या बोला, इसका छोटा सा है उसको हमको याद रखना है। स्किनर के अनुसार उन्होंने क्या दिया, कॉपरेंट कंडीशन। अब बस आपको इसको बस याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बस वो ऐसे लिख के आएगा, है ना। तो क्या है कॉपरेंट कंडीशन, और ये क्या होता है इसके बारे में आपको और अच्छे से पढ़ के बताऊंगी। अभी इतना ही मेरे को भी पता है कि ये कॉपरेंट कंडीशन, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेलिंग आपको पूछेगा नहीं, है ना। जो बार बार पूछता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा बार बार पूछता है, ये भी पूछता है, लेकिन इसके बारे में हमको पता होना चाहिए और इसका डिटेलिंग नहीं पूछेगा, बस हमको नाम पता होना चाहिए। कॉपरेंट कंडीशन जिसको निगमित भी बोलते हैं, और इसका मेन क्या है, बालक भाषा को अनुकरण करके सीखता है, और अनुकरण का मतलब होता है नकल करके, नकल करना, है ना।
अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अब हमेशा नकल करना मतलब गलत वे में नहीं है, वो अच्छे वे में भी हो सकता है। गलत वे में हम क्या समझते हैं नकल करना, जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो एक दूसरे का चीटिंग करके नकल करके लिख रहे हैं, है ना, तो ये नहीं है। नकल करना मतलब वो अच्छे चीजों के लिए भी होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, हमेशा रोज सुबह उठ के पहले जल्दी नहा के पूजा करते हैं, तुलसी माता को पानी देते हैं, सारे पेड़ पौधों को पानी देते हैं, तो बच्चा रोज का रोज वही चीज को देखता है कि मेरे मम्मी पापा यही प्रोसेस करता है। बच्चे को किसी ने बोला नहीं है कि चलो बेटा आप भी पौधे में पानी डालो, चलो आप भी पूजा करो, है ना, लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है ना, बच्चा उसको अनुकरण करके सीख रहा है, मम्मी पापा जैसा कर रहे हैं, बच्चे को हमको किसी चीज को सिखाने का जरूरत नहीं है, उस चीज को वो खुद आप कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करे, देख देख के वो खुद से अपने से वो नहीं चल पाएगा, नहीं उठ पाएगा, लेकिन फिर भी वो कुछ बर्तन को ढूंढेगा कि जिसको मैं पकड़ के पानी भर के मैं भी ले जाके पौधे में डालूंगा, है ना। तो ये होता है अनुकरण करना, जो दोनों वे में हो सकता है, अच्छा और बुरा, है ना, हमको अच्छा ही समझना है। तो अनुकरण करके सीखता है, ये किसने दिया है, कुछ भी चीज अगर अनुकरण का बात आएगा कहीं पे भी तो हमको ये याद रखना है वो किसके अनुसार है, ये किसने दिया हुआ है, स्किनर ने दिया हुआ है, ठीक है, उसने कौन से कंडीशन का बात किया है, कॉपरेंट कंडीशन का बात किया है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये आज का मैं जितना भी अभी ये सब पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नॉर्म चॉम्स्की भी, लेव वाइगोत्स्की भी, जीन पियाजे भी और स्किनर भी, जिसमें से आप जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की तो पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन नॉर्म चॉम्स्की एकदम नया था आपके लिए, ये स्किनर भी एकदम नया था आपके लिए, है ना, और अभी हमारा एक और कंडीशन बचा है, वो भी नया है आपके लिए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सबको हमको अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ये समझ में आ गया आपको, एक एक बार इसको और आपको पढ़ने का जरूरत है आप लोगों को, है ना, क्योंकि एक एक बार उसको पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, बाकी वीडियो तो मैं आपको उसमें डाल दूंगी, है ना, तो समझ में आ जाएगा, एक एक बार आप और देखेंगे तो। देखते हैं हम ये 5वें नंबर वाला क्या बोला है, पावलाव के अनुसार। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं दो चीज में, एक तो स्किनर वाले में और एक तो पावलाव वाले में, है ना, और हमेशा ये क्वेश्चन जब देता है ना तो दोनों को एक साथ ही देता है, क्यों, क्योंकि पहला स्किनर में है क्या था, कॉपरेंट कंडीशन, है ना, कॉपरेंट कंडीशन था, और इसका क्या है, पावलाव के अनुसार क्या है, वो क्या कंडीशन को दिया है, क्लासिकल कंडीशन को दिया है ना। हाँ, तो दोनों में सेम सेम नाम दिख रहा है, कॉपरेंट कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन, तो हमको भूलना नहीं है, जहां पावलाव के अनुसार है वहां क्लासिकल कंडीशन रहेगा, और जहां क्या बोलते हैं स्किनर है वहां पे रहेगा कॉपरेंट कंडीशन, है ना, तो हमको दोनों को अलग अलग है दोनों चीज, उसको हमको अच्छे से याद रखना है कि पावलाव का कौन सा है और स्किनर का कौन सा है ना, क्योंकि वो भी कम नहीं है ना, क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही देते हैं हमेशा दोनों के एक साथ, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पावलाव के अनुसार, पावलाव ने क्या दिया, क्लासिकल कंडीशन दिया, है ना। अब जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे देखते हैं, पावलाव ने अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, पावलाव ने क्या दिया है, पावलाव ने अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और यही अनुबंधन का सिद्धांत को क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशन, है ना। तो या तो क्या बोल देगा वो, अनुबंधन का सिद्धांत बोलेगा हिंदी में, या तो क्या बोलेगा इंग्लिश में, क्लासिकल कंडीशन, है ना, या तो एक चीज और कर सकता है, यही इंग्लिश का हिंदी में भी लिख सकता है वो, ऐसा कोई भरोसा नहीं है ना, कुछ भी दे सकता है वो, ऐसा क्लासिकल, ऐसा क्लासिकल कंडीशन, ऐसा भी वो लिख के दे सकता है ना। तो हमको हर चीज के लिए रेडी रहना है, चाहे वो ऐसा लिख के दे, चाहे वो ऐसा लिख के दे, चाहे वो ऐसा लिख के दे, तीनों में ही क्या होगा, ये पावलाव होगा, है ना, तीनों ही चीज सेम है, तीनों ही चीज को किसने दिया है, पावलाव ने दिया है, ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं पावलाव ने अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में ये अनुबंधन का सिद्धांत क्या है ना, मनुष्य जो प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब अपना रिएक्शन देना, है ना, अपना रिएक्शन जो दे रहा है, मनुष्य जो प्रतिक्रिया या जो एक्शन करता है, मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपन को देखकर करता है, वही कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधित कर प्राप्त कर सकता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मनुष्य का बात किया है, रिएक्शन या एक्शन का बात किया है ना, अब यहाँ पे प्राकृतिक उद्दीपन को देखकर करता है, मतलब मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और आपको मान लीजिए आम बहुत पसंद है या खट्टा खाना बहुत पसंद है ना, बहुत ज्यादा पसंद है ना आपको, या कुछ खाना आप देख लीजिए जो नेचुरल चीजों से बनता है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स है, आपको फ्रूट्स को देख के बहुत लालच आ रहा है खाने के लिए, वो कृत्रिम चीज हो गया, उसको तो मनुष्य द्वारा बनाया नहीं गया है ना, पेड़ जो है वो खुद से उग के वहां पे फल दे रहा है, तो क्या हुआ, आपको वो फल को देख के लालच आ गया बहुत, ठीक है, तो वो जो अपने आप हुआ, अपने आप जो लालच आया, वो क्या है, वो प्राकृतिक उद्दीपन है ना, जो अपने आप से लालच आ रहा है, नेचुरल तरीके से लालच आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम,
प्राकृतिक उद्दीपन, उद्दीपन आपका क्या था, कौन से सामान को देख के हुआ, खाने का सामान को, ठीक है, उसमें से आप क्या हुए, आप ललचाए, तो यही आपका प्रतिक्रिया है जो आप ललचाए उसको देख के, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके से हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वही कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधित कर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब उसको कृत्रिम तरीके से मान लो, क्योंकि आपको खाने के लिए आप शौकीन हो, आपको किसी खाने का चीज जो नेचुरल तरीके से उगा हुआ है, जो पेड़ में लटका है, उसको देख के आपको लालच मन किया, है ना। तो अब यही चीज को आपको अगर आप ललचाए, तो आपको ललचाने के लिए वो कृत्रिम तरीके से भी आपको कोई ललचा सकता है ना, कैसे, उसके बदले कोई और खाने का, कोई चाइनीज फूड है, शेजवान राइस है, या बर्गर है, या पिज्जा है, जो आपको पसंद है ना, तो वो क्या हुआ, कृत्रिम तरीके से कोई वहां पे बना के ला के वहां पे रखा, उसी को ही तो कृत्रिम बोलेंगे, है ना। कृत्रिम उद्दीपन मतलब जानबूझ के आपको क्या कर रहा है, लालच दिलाया जा रहा है ना। तो जो नेचुरल तरीके से हमारे मन में जो उद्दीपन उठा, उसको हम कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, यही चीज को बोल रहा है, इसी चीज को ही क्या बोलते हैं, पावलाव के अनुसार, ठीक है। आया समझ में ये वाला, है ना, ये वाला, इसमें कुछ नहीं है, बस बस इतना ही है। और स्किनर का भी उतना ही है कि वो अनुकरण करके सीखेगा, स्किनर, है ना, मतलब वो अनुकरण करता है किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो चाहे, है ना, सीखने वाला कोई चीज है, और वो क्या होता है, वो कॉपरेंट कंडीशन रहता है, और ये क्या है, स्किनर जो है कॉपरेंट कंडीशन, और पावलाव जो है वो क्लासिकल कंडीशन, है ना। तो हमको ये दोनों चीज को याद रखना